सीतापुर गांव में रमेश रहता था। गांव में भयंकर सूखा पड़ा था, इसलिए लोग काम की तलाश में बाहर जा रहे थे। रमेश भी पास के रामपुर गांव पहुंचा और वहां के मुखिया रामानंद से काम मांगा। रामानंद ने कहा कि काम कठिन है, लेकिन रमेश ने मेहनत का भरोसा दिलाया। रमेश रामानंद की गौशाला में रहने लगा। वह रोज गायें चराता और मेहनत से काम करता। कुछ सालों में उसने थोड़ी पूंजी जमा कर ली। चोरी के डर से रमेश ने अपनी जमा रकम सुरक्षित रखने की सोची। रामानंद ने उसे गांव के एक ईमानदार जमींदार के पास पैसे रखने की सलाह दी। रमेश ने जमींदार के पास अपनी जमा पूंजी रख दी। कई साल बाद जब वह अपने गांव लौटना चाहता था तो पैसे लेने गया, लेकिन जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया और पहचानने से मना कर दिया। रमेश दुखी होकर रामानंद के पास गया। रामानंद ने एक चाल चली। वह जमींदार के पास कुछ पैसे रखने पहुंचा। तभी रमेश वहां आ गया। डर के मारे जमींदार ने रमेश की पूरी रकम लौटा दी। इस तरह समझदारी और सूझबूझ से रमेश को उसका हक मिल गया। रामपुर गांव में रामू चाय बेचता था। उसकी चाय पूरे गांव की फेवरेट थी। रामू बहुत ईमानदार इंसान था, किसी का बुरा नहीं चाहता था। उसी गांव में एक लालची दुकानदार रहता था। नाम था कमलेश। वो हमेशा दूसरों के मौके ढूंढता रहता था। एक दिन गांव का किसान रमेश अपनी बेटी की फीस जमा करने जा रहा था। रास्ते में उसने रामू की चाय पी और जाते समय पैसों की कोठरी वहीं भूल गया। थोड़ी देर बाद रामू की नजर उस कोठरी पर पड़ी। उसने इधर उधर देखा और सबसे पूछने लगा कि ये पैसे किसके हैं। तभी वहाँ से गुजरते हुए कमलेश ने मौका देखा और बोला, ये पैसे मेरे हैं। रामू ने शांति से पूछा, तो बताओ इसमें कितने पैसे हैं? कमलेश घबरा गया और कुछ नहीं बोल पाया। उसी समय रमेश अपनी बेटी के साथ वापस आया और बोला, इसमें 5,000 रुपए हैं। जांच करने पर उतने ही पैसे निकले। रामू ने तुरंत कोठरी रमेश को दे दी। रमेश खुशी खुशी अपनी बेटी की फीस जमा करने चला गया। कमलेश सबके सामने शर्मिंदा हो गया। गांव वालों ने रामू की ईमानदारी की तारीफ की और उसका धन्यवाद किया।